ताज साहब, आपके साथ डिपकॉम ने बातचीत का दौर शुरू किया था और आपसे कहा था कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे, आपकी बातचीत एलजी से करवाएंगे। वो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रही है आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है तमाम डेली वेजर्स भाइयों के लिए, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है कुछ डिस्कस किया गया है आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर, आपकी सैलरी को लेकर, आपकी पेंडिंग वेजेस को लेकर जो यहाँ पर कुछ डिस्कस किया गया है कि आपकी मतलब रेगुलाइजेशन को लेकर जो है क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है आपकी जो पेंडिंग वेजेस वो कब तक आपको दी जा सकती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको जो है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। और बड़ी बात है, दर्शकों को ये भी बताते चले कि ट्रेजरी में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। जो रेगुलर एम्प्लॉइज है उनकी भी काफ़ी सारे एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं आई है। डेली वेजर्स की तो बात ही छोड़िए, ना पीएचसी के डेली वेजर्स को वेजेस मिले हैं और ना ही पीडीडी के डेली वेजर्स को। जी अखिल, सवाल पूछा था मैंने आपसे। सर पहले तो आपका नमस्कार सर। हमारा जो हमारे साथ हमने 3 दिन का जो 72 घंटे की स्ट्राइक की थी, उसके बाद हमने 48 घंटे की और बढ़ाई थी। उसमें हमारे एमडी साहब और चीफ साहब ने हमारे साथ एक कमेंटमेंट की थी। उसमें एमडी साहब चीफ साहब ने हमें ये कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो स्नैटी लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी और आपकी जो स्नैटी लिस्ट है वो पेपर में शाया की जाएगी। लेकिन आज भी वो बड़ा डिले हो रहा है। हम 2-3 बार चीफ साहब से मिले हैं। चीफ साहब ने एक रिमाइंडर निकाला था उसी टाइम कि 7 दिन के अंदर अंदर इनका डाटा डीडीओ को, जितने भी हमारे डीडीओ हैं एक्शन जितने भी हैं उनको, कि इनका 7 दिन के अंदर अंदर डाटा दिया जाए। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और परसों भी एक रिमाइंडर निकाला गया 3 दिन के लिए कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका जो डिवीजन रह गए हैं, 10 डिवीजन हमारे रह गए हैं, तो उन 10 डिवीजनों का डाटा है वो जल्दी से जल्दी दें। अगर ये चाहे तो 1 दिन में भी आ सकता है। एक चीफ इंजीनियर, हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, वो अगर एक बार दिल से वो सबको कहें तो 1 दिन में। ये हमें भी लग रहा है, हमें भी इन्होंने लॉलीपॉप भी दिया है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो हम तो लड़ेंगे। अगर एलजी साहब ट्यूट करके कहते हैं कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए, आज 2 साल होने को हो गए हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हम यही कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमें भी एक बहुत बड़ा। अखिल जी, वो स्टेटमेंट कैसी थी जिस पर अमल ही नहीं हुआ और वो सुर्खियों में भी आई, न्यूज़पेपर में भी आई, वाहवाही भी लूटी, बीजेपी वालों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। सर वो प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी आई। और उस टाइम जो बीजेपी के इस टाइम प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हैं, उस टाइम उन्होंने बड़ी छाती ठोक ठोक के कहा था कि हमने पीडीडी के डेली वेजर जो हैं परमानेंट कर दिए। वहां मेरा भी नाम लिया गया कि अखिल शर्मा जो पीडीडी का है, हमने हमारे साथ वो एलजी साहब के पास भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज तक एक भी बंदा, बल्कि जो पीडीडी की डीपीसी होनी है, डीपीसी होनी है, आज तक एक भी किसी लेवल पे डीपीसी नहीं हुई। आज भी सारा डिले पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ। एलजी के कहने के बावजूद भी, अगर एलजी साहब ने ट्वीट करके भी कहा कि हमने 12,000 लोग कर दिए है जे डीपीसी तहत, लेकिन आज तक 2021 से लेके 2023 तक आज तक कोई डीपीसी नहीं हुई, बल्कि उसका एजेंडा ही तैयार नहीं हो रहा। और अब जब हमने 3 दिन लगातार स्ट्राइक की, उसके बाद चीफ साहब ने कहा और एमडी साहब से भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हम इस महीने के अंदर अंदर आपकी जो स्नैटी लिस्ट है ये पेपर में निकालेंगे और डीपीसी भी करेंगे। तो अब अगर नहीं होगी तो उसके बाद हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी। बशार साहब, आपके साथ डिपकॉम ने बातचीत का दौर शुरू किया था और आपसे कहा था कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे, आपकी बातचीत एलजी से करवाएंगे। वो बातचीत डिलेल हो गई है कि उसका सिलसिला जारी है? देखिए, उसका सिलसिला जारी, तकरीबन हमारी 5-7 मीटिंगें उनसे हो चुकी हैं। टेलीफोन के टॉक भी तकरीबन 2 या 3 दिन में हो जाती है। लेकिन हमारा जो स्टैंड वो क्लियर है कि बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं हैं। और डिपकॉम साहब ने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हायर अथॉरिटी, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं चाहे एलजी साहब हैं, और हम ये चाहते हैं ये मसला हल हो। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही कहा था। लेकिन मैं आपके उसको साथ साथ आपको एक चीज़, जैसे आपने ट्रेजरी की बात की, आज 20 अगस्त है। पीएचसी का डेली वेजर, जैसे मेरे साथी ने अखिल ने कहा कि अखिल जी ने कहा कि डेली वेजर चाहे पीएचसी का हो या पीडीडी का हो, शीटें बन के ट्रेजरी में गई हुई हैं किसी डिवीजन की 10 दिन पहले, किसी की 12 दिन पहले की। और कुछ साथी ये कह रहे थे कि हमने 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग बड़े पैमाने पे डिवीजनों पे करनी थी।
लेकिन पैसे की तंगी के कारण हम बिल्कुल शॉर्टकट किया और कुछ नहीं तो बेचारों ने ऐसा समझो कि घर वालों को या किसी से पैसे पकड़ के तिरंगा लिया, क्योंकि जज्बात है देश का सबसे बड़ा पर्व नेशनल फेस्टिवल है, आज़ादी से बड़ा दिन कोई नहीं होता। और आज़ादी के दिन भी आपकी वेजेस जो आपको 3 या 4 या 5 या 7 तरीके से पहले मिलनी चाहिए, 15 अगस्त से पहले मिलती तो लोग कोई वो अच्छी तरीके का प्रोग्राम करते। कितने त्योहार चले गए, उससे बाद ये दूसरा बड़ा त्योहार है, दूसरे साल 1 साल पूरा हो गया। पिछले 15 अगस्त को हमने बड़े शान शौकत से अपने धरने स्थल पर इसको बड़े पैमाने पर किया था। इस बार हम नहीं कर सकते, उसका कारण ये फाइनेंशियल क्यों जान के जितने दिन त्योहार आते हैं वेजेस को डिरेल किया जाता है। आप बताइए कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है कि जो उसको 311 रुपये दिहाड़ी देनी है वो भी उसको टाइमली नहीं देनी है। उसके साथ जो आप डिपकॉम साहब की आपने बात की, देखिए हमने डिपकॉम साहब से 2 या 4 दिन में मुलाकात हमारी होनी है और हम अपना स्टैंड क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे हमने आपके सामने 2-4 बार बोला कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा और 15 अगस्त के देखते हुए हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्टों की डिवीजनों की साथियों का बहुत प्रेशर है और आने वाले दिनों में हम कोर ग्रुप की मीटिंग करने वाले हैं। किस तरीके का प्रोग्राम करेंगे, कैसा करेंगे, ये आने वाले दिनों में मीडिया में हम बता देंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जाएगा। 424 दिन हो गए, लेकिन हमने 28 साल जिंदगी के इस डिपार्टमेंट को दे दिए और 400-500 साथी हमारा डिप्रेशन के शिकार हो गया या सुसाइड कर गया या बगैर मेडिसिन के मर गया या 2-2.5 हजार साथी 60 साल का घर चला गया। तो ये सब चीजें हमें सामने दिखती हैं। किसी के 10 साल रह गए, किसी के 5 साल रह गए सर्विस के, तो हमारे साथ ये कहते हैं यार कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इस बार ये निपटारा करवा के जाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। या सरकार हमारा स्टैंड हमारा कि हमारा पेंडिंग जितना बनता है 450-500 करोड़ पेंडिंग, और ये दुनिया की पहली ऐसा सिस्टम होगा, सरकार होगी, एलजी प्रशासन होगा या पहले भी थे कि। और सबसे बड़ी जो बात है जो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जम्मू के हितों के चैंपियन है, हमने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया। तो ये जो पेंडिंग हमारा का ये उनके टाइम का ही है, मार्च 2014 के बाद का पेंडिंग है। और हमने तकरीबन बीजेपी के लीडर्स को, और उसके बाद आप बताइए पिछले 5 साल में 3 साल में 5 अगस्त 2019 के बाद सेंटर के कम से कम 70-80 मिनिस्टर यहाँ पे आए, किसी ने भी डेली का मुद्दा दिल्ली जाके बात नहीं की। या ये यहाँ पे कहते हैं एलजी साहब दबी जुबान में कहते हैं, आप तक कैमरा कहते हैं एलजी साहब हमारी सुनते नहीं है। भाई अगर नहीं सुनते दिल्ली जाइए। जो वो 70 मिनिस्टर जो यहाँ आए, सेंटर के सेंटर मिनिस्टर आए, वो क्या करने आए? वो सिर्फ घूमने आए। हमारा मुद्दा हल क्यों नहीं होता? अखिल जी, इस दौर में, बरसात के दौर में काफी सारे जो लैंडमैन डेली वेजर्स है उनको करंट लगने से मौत भी हुई है और काफी सारे अपने अंग भी गवा चुके हैं। उसको लेकर के बिजली डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या उन परिवारों को कोई हेल्प करते हैं? सर अभी तक तो कोई कुछ नहीं किसी को भी मिला है। जितने भी हमारे साथी हैं जिसके बाजू कट जाते हैं, टांगे कट जाती है। अभी हमारा एक साथी थोड़े दिन पहले ही गुरदास जो ग्रीन पार्क पैरेड में उसकी डेथ हुई है। चीफ इंजीनियर साहब ने प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच में आकर भी ये बोला है और रिटर्न में भी लिख के दिया कि हम इनको 27 लाख रुपया देंगे। आज तक उनके घर वालों को कुछ नहीं मिला, बल्कि जय साहब को ऑन द ग्राउंड उन्होंने कहा था, लोगों के बीच में कहा था कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। आज तक वो जेई भी सस्पेंड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। गुरदास जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी बाजू टांगे कट गई, बहुत सारे साथी हैं। जब वो मर जाते हैं सर 2-4 दिन 5 दिन जब उनका संस्कार हो जाता है, 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद उनके घर में कोई किसी को पूछने नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, बल्कि उसकी फैमिली को ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, उसकी बच्चों की, उसकी फैमिली को और उसकी वाइफ को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतनी बुरी हालत होती है सर। अब जिस तन लागे वही तन जाने, उस फैमिली को ही पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे गुरदास की वाइफ है, एक छोटी सी बच्ची उन्होंने पकड़ी हुई है, दूसरा जो है वो खुद प्रेग्नेंट भी है, तो बच्चा होने वाला, और उसका सिर से घर वाले का साया उठ गया, उस बच्ची का बाप का साया उठ गया। अब वो बच्चे क्या करेंगे? और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि एलजी साहब से भी कि इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब आज तो 20 दिन 15 दिन हो गए, आज तक गुरदास को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे गुरदास जैसे बहुत सारे साथी हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इक्विपमेंट सबको मिलने चाहिए, जैसे अर्थिंग राडें होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हमारी जितनी भी सेफ्टी जितनी बेल्ट होनी चाहिए सारा। और मैं अपने साथियों को भी ये कहता हूं कम से कम जहां भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि
हम जब सुबह घर से निकलते हैं सिर पर कफन बांध के आते हैं। अगर सरहद पे आर्मी वाले हैं, सरहद के अंदर रह के भी हम अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को सर्विस देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जब हमारा कोई साथी मर जाता है, मैं अब आपके माध्यम से मैं अपने आम लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम जो हमें फोन करते हैं लाइनमैन जी आप हमारी पावर ठीक करो, मैं उनको भी कहता हूँ कि उनको भी खुल के बाहर आना चाहिए, उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जितने हमारे साथी हैं ये जो मर गए हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि SRO 43 होना चाहिए। जैसे ही किसी साथी के साथ ऐसी कोई हादसा हो जाए तो उसकी जो फैमिली है, कम से कम पीछे उसकी वाइफ है, जहाँ बच्चे हैं, SRO 40 के तहत उनको नौकरी दी जाए, बल्कि उनको पूछा ही नहीं जाता और वो दफ्तरों के चक्कर ही काटते रहते हैं।